जब तक हमें किसी चीज का फायदा नहीं होता ना, तब तक उस कार्य को हम करते ही नहीं। किसी भी कार्य में जब तक हमें फायदा नहीं, लाभ नहीं, तब तक हम उस कार्य को करते नहीं। तो बोले महाराज जी इस कथा में लाभ कैसा? बोले हमारा कोई फायदा होगा क्या? इस कथा के सुनने से हमें क्या फायदा? क्या हम इसकी कथा को सुनने से भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हैं? अनेक तरह के मन में हमारे प्रश्न चलते रहते हैं। तो जो कथा की भूमिका होती है, कथा का जो महात्म्य होता है, वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए होता है कि किसी भगत की कथा का दृष्टांत देते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे होती है वह समझाया जाए। क्योंकि जब तक हमें कोई उदाहरण दे करके कोई कार्य को नहीं समझाते, तब तक हम समझने वाले नहीं होते हैं। तो क्या किया महाराज? 7 प्रश्न किए। 7 प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से सूत जी दे रहे हैं? सूत जी के उत्तर कितने सुंदर है, देखिए कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नः भक्त्यादि कविवर्धनम शिवेशोतकरम दिव्यम शृणुवस्य रसायनम। बोल रहे हैं कि हे वत्स्यो, हे शिष्यो, हे सनकादिक ऋषियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सभी सिद्धांतों का जो निष्पन्न है, मूल है, वह भक्ति आदि जो कवि को वर्धन करने वाली है, विशेष करके जो है दिव्य कथा जो है उसको सुनो। श्रृणु वस्य रसायनम, रसायन कैसे? अपने कर्णों के माध्यम से मीठे मीठे स्वर में उसको सुनो। तो बोले वह कैसा ग्रंथ है? तो क्या कह रहे हैं? कालव्याल महांत्रास विध्वंस करमुत्तमम शेवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम परामुने। जो काल है, काल रूपी जो समय है हमारा, समय को ही काल कहा है। काल व्याल महात्रास, काल रूपी जो व्याल है उसको भी खत्म करने वाला, उससे भी हमें निजात दिलाने वाला, उससे भी हमें मुक्ति दिलाने वाला जो ग्रंथ है शिव पुराणम परम, शिव पुराणम परम शिवेनोक्तम पुराणे। तो बोले एक कथा सुनाता हूं, कौन सी? जो भगवान शिव ने पूर्व में ही कही थी। बोले शंकर भगवान की। आज सभी से एक निवेदन, जो प्रथा आपके यहाँ चल रही थी वो चलती रहे, मगर अब इस प्रथा को बंद कर दें। जब कथा चलती रहे तो मंच पे कोई ना आए। कथा के उपरांत जितनी पूजन करनी है या कथा के पूर्व जितनी पूजन करनी है उतनी पूजन करें। एक पात्र रख दीजिए, वहां सब लोग करेंगे। मंच पे कथा के चलने में इसमें क्या होता है, वक्ता का भी ध्यान टूटता है, श्रोता का भी ध्यान टूटता है। इससे हमें शास्त्र की मर्यादा का दोष लगता है। बोले शंकर भगवान की। तो कह रहे थे कि काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम, जो काल रूपी व्याल है उसका विध्वंस करने के लिए भगवान शिव ने जो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में जो एक कथा कही, उसी को आप और हम सुनते हैं। ये किसने कहा? सूत जी महाराज ने कहा 88,000 ऋषि मुनियों से। तो कहते हैं कि हे सोनक जी, जो समस्त सिद्धांतों का सार है वह एक बार भगवान शिव ने स्वयं कहा है। तो बोले महाराज यह कौन सा ग्रंथ था, कैसा ग्रंथ था, इसकी रचना कब हुई, किसने करी? तो बोले एक बार भगवान सदाशिव ने, शंकर जी ने नंदिकेश्वर महाराज को यह कथा कही। बोले महाराज इस ग्रंथ का कोई नियम मर्यादा थी क्या? तो बोले हाँ, इसमें 12 अलग अलग संहिताएं थी, 12 अलग अलग पुस्तकें, मान ले 12 अलग अलग चैप्टर जिसको कहते हैं ना हम, अध्याय, 12 अलग अलग अध्याय थे। ये 1 लाख उसमें श्लोक थे। कितने श्लोक थे? सुन रहे हैं? बोले शंकर भगवान की। कितने श्लोक थे? 1 लाख श्लोक थे, 12 संहिताएं थी। यह किसने कही थी? भगवान सदाशिव ने स्वयं कही थी। तो महाराज उसी को आप और हम सुने, उसी कथा को सूत जी कह रहे हैं।
मगर बोले कि महाराज जी कुछ समय कालांतर में इस कथा को व्यास जी ने समास कर दिया। नाम था उनका व्यास है। व्यास का अर्थ समझते हैं आप लोग? किसी भी शब्द को, किसी भी एक वाक्य को विस्तार करके समझा दे, एक वाक्य को विस्तार से समझाने वाले को व्यास कहते हैं। जो किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को बढ़ा करके उसको विस्तार करके कह दे, उसे व्यास कहते हैं। तो बोले महाराज एक बार व्यास जी ने अपने नियम के विरुद्ध कार्य किया। बोले क्या कार्य किया? तो बोले इस ग्रंथ को जब व्यास जी ने सुना तो उन्होंने उसका समास कर दिया। बोले महाराज समास क्या होता है? व्यास का अर्थ तो लंबा करना होता है। बोले समास का अर्थ क्या होता है? तो बोलते समसनम समसमम समासः। किसी भी बड़ी बड़ी लाइन के वाक्य को दो अक्षरों में, दो शब्दों में कर देना समास होता है। किसी चीज को बढ़ा देना व्यास और किसी चीज को छोटा कर देना समास होता है। तो बोले कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ को समास कर दिया। बोले समास कैसे कर दिया? तो बोले इसकी जो 12 संहिताएं थी, उन्होंने सोचा कि आजकल के जो कलयुग के हमारे आपके जैसे भक्त हैं वो 2 घंटे तो बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। जब 1 लाख श्लोक का कोई ग्रंथ होगा उसको सुनेंगे तो कैसे चलेगा? बोले दिन रात लग जाएंगे, 2 घंटे का तो समय नहीं, 1 लाख श्लोक कैसे सुनेंगे? तो उन्होंने उसको समास करके 24,000 श्लोकों में कर दिया। बोलिए कृष्णद्वैपायन भगवान की।